बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सूरह माइदा का भी हम मुख्तसर तारुफ़ करते हैं। सूरह माइदा मदीना पाक में नाज़िल हुई, अलबत्ता एक आखिरी आयत हिज्जतुल विदा के मौके पर नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। क्या आज का मतलब मुकम्मल कर दिया गया ना, बिल्कुल मुकम्मल कर दी गई। माइदा दस्तरखान को कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी बड़ी बड़ी जो है फ़जीलतें हैं, बड़े मामलात हैं। इसके अंदर भी हुजूर के मिलाद का हवाले से और बेशुमार चीज़ों के हवाले से ज़िक्र आएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम का बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा, औरतों को सूरह नूर सिखाओ, क्योंकि इसमें आपकी आम रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में जो अहकामात हैं वो माशाल्लाह से बयान किए गए हैं। फिर अच्छा, यहाँ पर देखें सूरह माइदा में चूँकि मर्दों के लिए बहुत डांट डपट है, इसलिए इन्हें सूरह माइदा सिखाने का हुक्म दिया। और सूरह नूर में औरतों के लिए डांट डपट है। आज देखें कोई कहता है कि जी डांटना कहाँ पे लिखा हुआ जी दीन के अंदर। अभी मैं अपने बेटे को कह रहा था, हैदर अली को, मैं कहा 8 साल के हो गए तो अल्लाह ताला कहता है हैदर अली को पिटाई करके कहना नमाज़ पढ़ो। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला मुझे कहें। तो ये देखें कैसे हो सकता है कि ख़वातीन कह सकती है ना कि हमें डांट डपट के कैसे कह सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि डांट डपट के वो उनके लिए जो नहीं करती हैं, जो इसके ऊपर अमल, मतलब अगर तुम्हें डांटना पड़े, हाँ अगर कोई ख़ुद से अमल कर रहा है, माशाल्लाह मोहब्बत से अमल कर रहे हैं, तो ये सबसे अफजलियत है। बहरहाल मर्दों के लिए भी यही चीज़ बयान की गई और ये दोनों के लिए बयान की गई ना। सूरह माइदा के मुख्तसर मज़ामीन का मुताला करते हैं कि मुसलमानों को तमाम जायज़ मुआहदे पूरा करने का हुक्म दिया गया और इन जानवरों के बारे में बताया गया जो मुसलमानों पर हराम हैं और जो मुसलमानों के लिए हलाल हैं। मीन्स के जो अल्लाह ने हराम करार दिया वो भी बता दिया और जो हलाल करार दिया वो भी बता दिया। ये हमारा अकीदा है। हाँ, अगर उसके बाद और जानवर जो हैं वो जो है ढूंढे जा रहे हैं और नए नए जानवर जो माशाल्लाह से मिल रहे हैं, अभी तो कितनी तादाद में ऐसे जानवर हैं जो अभी तक हम लोगों को मिले भी नहीं है। और समुंदरी मखलूक बहुत ज़्यादा, जब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सहराओं में पहाड़ों में गए तो मुख्तलिफ नज़र आए, तो उनको फिर हमारे उकाबरीन जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं कि ये हलाल और या हराम है। फिर जैसे कई ऐसी समुद्री मखलूक है ना, जो मछली है, इस तरह कुछ और लोग चीज़ें भी हम लोग खा लेते हैं, तो झींगे कहते हैं, इसी तरह और भी चीज़ें खा लेते हैं, तो उनके बारे में भी मुख्तलिफ उलमा इकराम ने फरमाया, हालांकि पहले उसको नहीं था बयान किया गया। फिर फरमाया वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात जो हैं वो माशाल्लाह से सूरह माइदा में बयान किए गए हैं और इंसाफ के साथ गवाही देने और नाइंसाफ़ी करने से बचने का हुक्म दिया गया। आजकल जैसे झूठी गवाही बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो ये भी जो है इसके बारे में भी अजाब भी बयान किया गया। झूठी गवाही देने से किसी की देखें ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और वज़ू करना, गुस्ल करना और तयम्मुम करना माशाल्लाह से देखें कि ये वो चीज़ें जो हमें पाकीज़गी अता कर देती हैं, तो उन चीज़ों का भी कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है। लेकिन इनकी जो तफसील है वो सारी हुजूर की सुन्नत में, हदीस में बयान की गई है। बनी इसराइल से अहद लेने, इनके अहद की खिलाफ वर्जी करने और इसके इंजाम को बयान किया गया। बनी इसराइल कौन थे? यहूदी जो लोग थे, तो उनके बारे में बयान किया गया, यहूदी कौम। फिर बनी इसराइल का जब्बारीन से जिहाद ना करने का वाक़या बयान किया गया। मतलब देखें कि तमाम अंबिया कराम ने जिहाद किया। आज लोग कहते हैं ना कि नहीं जी नहीं, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, जिहाद नहीं करना चाहिए। तो भाई ये देखें कि फिर ग़ज़वा उहद का मुकाम कहाँ से आ गया, ग़ज़वा खंदक का मुकाम कहाँ से आ गया। जैसे माशाल्लाह सीमांडी भी गए, सब लोग हम लोग गए, तो वहाँ पे हमने बाकायदा वीडियो बनाई कि ये देखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा है, यहाँ पे सरकार ने ग़ज़वा खंदक यहाँ पर बैठ के सिपा सलारी फरमाई और सबको हुक्म दिया कि कैसे जंग करनी है। सरकार फरमा रहे हैं, और सरकार कौन है? रहमतल लिल आलमीन। तो सरकार से ज़्यादा तुम नरम दिल के हो?
इतनी बोंगियाँ मार देते हैं लोग, कितनी अफसोस की बात है ना कि वो लोग थे, जंग भी उनके साथ की जा रही थी जो मुसलमानों को शहीद करके उनकी खोपड़ियों में शराब में पीते थे, उनके साथ जंग की जा रही थी। ये कोई मजलूम कौम नहीं थी जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करने के लिए गए थे। ये वो लोग थे जो मुसलमान, जब औरतें या मर्द मुसलमान होते थे तो उनकी खालें खींच देते थे, उनके ऊपर पत्थर रखते थे। देखिए ना हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर कितना जुल्म हुआ। जो सबसे पहले हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कैसे शहीद किया गया, जब इस्लाम लेकर आई तो उनको टांगों से पकड़ के चीर दिया गया था। अंदाज़ा करें तो क्या वो मासूम लोग थे जिनके साथ हुजूर ने जिहाद किया? नहीं, बल्कि मुसलमानों को जुल्म से छुड़वाने के लिए जिहाद किया गया था। ग़ज़वा खंदक का, फिर ग़ज़वा उहद के मुकामात कहाँ से आ गए, ग़ज़वा बदर के मुकामात कहाँ से आ गए, ग़ज़वा हुनैन के, ग़ज़वा तबूक के मुकामात कहाँ से आ गए। तो ये सारी चीज़ें भी उन लोगों के लिए जो ख़ास कर कहते हैं नहीं जी नहीं, बड़ी ऐसी बोंगियाँ सी मार देते हैं और ख़ुद पावें ज़रा सा उन्हें कुछ कह दो सही तो इतनी लंबी ज़ुबानें बाहर आ जाती हैं, गज़ भर ज़ुबानें और गालियाँ और हर चीज़ बोल देते हैं। अपनी दफ़ा तो ऐसे ही करते हैं, और जब रसूल अल्लाह की बारी आए और बात आए, अल्लाह की बात आए तो बोंगियाँ मार देते हैं। और नहीं जी नहीं, ये दिल नरम होना चाहिए, और नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहता है अगर तब तुम्हारे अंदर सख्ती नहीं आती तो फिर तुम अपने ईमान को देखो, तुम्हारा ईमान बिल्कुल भी नहीं है, ज़ाया ईमान है तुम्हारा। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो लड़ने चले जाएं कि किसी ने मेरे नबी के होने के बावजूद नबी का दावा किया और हम लोग ऐसे बैठे रहें, चुप करके बैठे रहें और मुंह देखता रहे ना कि वो करेंगे तो वो करेंगे बात। फिर फरमाया चोरी करने और डाका डालने की सज़ा का बयान, शराब और जुए की हुर्मत का बयान, कसम के कफ़ारे का बयान, इहराम की हालत में शिकार करने के अहकामात, कुरान के अहकामात पर अमल को तर्क करने की वईद, यहूदियों, ईसाइयों, मुनाफिकों और मुशरिकों से होने वाली बहस मुबाहिसा जो था ना उसको भी इसमें बयान किया गया। जैसे आजकल कई लोग ऐसे हैं ना जो हमसे बहस व मुबाहिसा कर रहे होते हैं, तो इसी तरह यहूदी भी आके हुजूर से बहस करते थे, ईसाई भी करते थे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग जो ज़ाहिरन जिन्होंने हुजूर का कलमा भी पढ़ा है लेकिन वो बैठते ही यहूदियों ईसाइयों के पास थे। आजकल आपने सुना होगा ना, ओ जी हम तो हर जगह चले जाते हैं, हम तो हर जगह बैठ जाते हैं। अगर इधर फातिमा बाजी अहले सुन्नत जमात हैं, हुजूर की ग़ुलाम है, तो वो अगर इधर दर्स दे रही हैं तो हम तो वहाबियों के पास भी जाके बैठ जाते हैं, हम तो शियों में भी बैठ जाते हैं। कुरान ही तो सुनना है ना, तफसीर ही तो सुननी है। हम तो हिंदुओं के पास भी बैठ जाते हैं, हम तो यहूदियों के पास भी बैठ जाते हैं। तो ज़रा अंजाम सुने उन लोगों का क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मस्जिद ज़रार है ना, है तो मस्जिद, अल्लाह आप क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है ख़त्म कर दो, जला दो इसको, ख़त्म भी ना करो, जला दो इसको। क्योंकि महबूब इसमें आपका जिक्र नहीं होता, इसमें आपके मुखालिफ गुफ्तगू की जाती है। मुझे तो ये घर भी पसंद नहीं है, चाहे मेरा है, लेकिन पसंद नहीं मुझे, हमें आपने इसमें जाना भी नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। वो कौन थे? मुनाफिक लोग थे जो बैठते थे यहूदियों के पास भी, हिंदुओं के पास भी और दूसरे लोगों के पास भी। कि जी ऊपर ऊपर से तो मुसलमान थे और गद्दारी करते थे, तो फिर क्या होता था कि मुसलमानों की बातें जाके उनको बताते थे, जी देखो मुसलमान तो ये तैयारी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, तो तुम ऐसे उनको पकड़ के मारो, ऐसे उनको बुरा भला कहो। तो ये वो लोग थे जो आजकल के भी हमारे लोग हैं। आप कोई थोड़ा सा दीन का काम करने लगे, साथ ही आपको रोक देंगे, ले तुम्हें क्या ज़रूरत है बार बार महफिलें पे जाने की, लो तुम्हें क्या ज़रूरत है बार बार लंगर बांटने की, वही पैसे इधर लगाओ ना, उधर लगाओ पैसे, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है बार बार बुजुर्गों के पास जाने की या उम्रा करने की भी, तुम्हें क्या ज़रूरत है, इतने पैसे लग जाते हैं उम्रा करने में, चलो बैठो घर में जाके, ले इंग्लैंड का सफ़र कर लो, भला कनाडा चले जाओ, 2 लाख 3 लाख लग जाते हैं हज करने में। अब तो खैर 12 लाख लग जाते हैं, 14 लाख लोग, 14 लाख क्यों लगाने, 70 लाख उधर नहीं लगाने हम, तो मतलब 70 लाख उधर लगा देने हैं भाई, आपने 50 लाख उधर लगा देने हैं, 1-2.5 लाख का उम्रा नहीं करना। तो ये वो शैतानियत है ना, मुनाफिकत है ना, जहाँ पे आप कोई भी नेक काम करना शुरू करें तो फ़ौरन से पहले 10 लोग आपको कहना शुरू कर देंगे, रोकना शुरू कर देंगे। तो वो 10 लोग कौन होंगे? जो आपको रोक रहे होंगे वो मुनाफिकीन होंगे, वो जो जहन्नमी लोग हैं। और जो आपको इनकरेज करेगा दीन के काम में, नेकी और भलाई के काम में, तो पता चल जाएगा आपको खुद ही कि असल में बंदा मोमिन वो है, बंदा खुदा वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, जो आपको इनकरेज कर रहा है, उठा रहा है कि हाँ हाँ नहीं नहीं तुम अल्लाह की राह में बांटो, हाँ हाँ नहीं नहीं तुम अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो, कोई बात नहीं, तुम्हें तो ज़्यादा करना चाहिए। फरमाया कि बुज़ुर्गों ने हमारे कि अगर तुम चाहते हो दुनियावी वाले से तो अपने से नीचे लोगों को देखो, और अगर तुम नेकी और भलाई के काम करना चाहते हो तो अब उन लोगों को देखो जो तुमसे ज़्यादा इबादत गुजार है, तुमसे ज़्यादा नेकोकार है। और हम उनको देख रहे होते हैं, या उन्हें भी तो नहीं ना नमाज़ पढ़ी तो मैं क्यों पढ़ा, उसने भी तो नहीं ना किया, वो भी तो नहीं ना कर दे तो ऐसी क्यों करी है।
तो ये कह देते हैं भाई अगर उसने 1000 नफल पढ़े हैं तो मुझे कम से कम 10 नफल तो पढ़ने चाहिए ना, अगर उसने 2 गाय कुर्बान की है तो मुझे कम से कम 3 तो करनी चाहिए ना, तो ये भी तो अभी सोचना चाहिए ना। अच्छा नहीं उसके पास 1 लाख वाला मोबाइल है, मैंने ना 2 लाख वाला लेना है, मैंने तो 3 लाख वाला मोबाइल लेना है। अच्छा उसने तो 10,000 का सूट पहना बाबा जी ने, मैंने तो 20,000 का ही लेके छोड़ना है। मैंने तो देखा ना उसने उस दिन शादी पे क्या पहना हुआ था, उन्होंने घर में डिनर सेट देखा ना, ऐसे हमारे घर में तो ऐसा है ही नहीं। तो हमें दीन के वाले से देखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो फिर बर्तन ही नहीं थे इतने ज़्यादा, चटाइयाँ थी, अंदाज़ा करें तलवारें मौजूद थी, कितने कितने दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा होता था लेकिन तलवारें मौजूद होती थी। सहाबा इकराम के घर भी तलवारें होती थी। आज हमारे में से कितने लोगों के घर में जिहाद का सामान है, हम तो जिहाद की बुक भी नहीं रखते डरते हुए अपने घर में। तो तौबा नौज़ुबिल्लाह, अगर कुरान पाक की कोई तफसीर की किताब नहीं हम अपने घरों में रखते हैं। अंदाज़ा करें मैं सब साथियों क्या खप गया हूँ कि यार एक तफसीर की किताब है सिरातुल जिनान ही रख लो अपने घरों में आप लोग, और एक हदीस रसूल सीरत रसूल की कोई एक किताब रख लो, कोई 7-8 जल्दों वाली, ताकि आप खुद भी पढ़ो ज़िंदगी में, और कोई किताब ना पढ़ो कम से कम ये तो पढ़ लो ना अपने घरों में, ये तो रख लो ना आप लोग, कुछ तो रखो अपने घर में, पता चले तुम मुसलमान हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ें, अपने बच्चों को पाबंद करो। जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो तो पढ़ सकते हैं ना, जो एफए में बच्चे हैं इतनी कोई मसरूफियत नहीं होती है, सारे हम भी पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, स्कूल गए हैं, ये कोई अभी नया कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं आ गए हैं, कोई नए दफ्तर नहीं बन गए, सब वेले होते हैं, वेले मसरूफ़ होते हैं, टाइम होता है इतना तफसीर और कुरान पढ़ने का, लेकिन नहीं पढ़ना। क्या कि हमने कभी कहा ही नहीं बच्चों को। 7 साल की उम्र में जब कहा जा रहा है कि ये हैदर अली को भी अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इसकी पिटाई करें, नमाज ना पढ़े, है ना, तो जब 8 साल के बच्चे को कहा जा रहा है तो फिर बड़ी उम्र के लोगों का क्या आलम होगा ना, उनको तो फिर कहना पड़ेगा ना उनको। हैदर अली कहा है ना अल्लाह ताला ने आपको। चले जी आगे, इसमें और क्या बयान किया गया है, मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने का हुक्म। देखिए ना मैं क्या कह रहा था अभी, और वही टॉपिक इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अपनी इस्लाह तो करो ना, और अपनी औलाद की इस्लाह करो, अपने घर वालों की इस्लाह करो, तो क्यों नहीं करते। ये भी फरमाया गया कि नेकी और परहेजगारी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो, जो मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छाई के कामों में मदद करो, ये अल्लाह कह रहा है ना, और गुनाह के कामों पर एक दूसरे का तामुन छोड़ दो, नहीं नहीं ये गलत काम है तो ये नहीं करना। आजकल हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी को कहा जाए ना यार मेरी उससे दोस्ती करा दो, वो उल्टा मेरी और लड़ाई उससे करवा देगा। ऐसे ही होता है ना कि आपको कोई और कह दिया, वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, ये कह रही थी, वो तुम्हारे बारे में उल्टा और लड़ाई करवा दी। तो मतलब भाई आप उससे डायरेक्ट बात कर लो, आप किसी को दरमियान में ना लाओ। और हमारे लोग क्या करते हैं, चस्के लेते हैं, और सिर्फ उनको चस्कों का होता है या टाइम पास करने का होता है, या कोई गुफ्तगू चाहिए होती है बस, लेकिन उनको किसी से कोई भी सरोकार नहीं होता कि वो बंदा जिए मरे खपे जो मर्जी करे। अल्लाह ताला कहता है नहीं, इंसानों की तरह जियो। और इंसान का जीना कैसे होता है कि अच्छाई में मदद करना और बुराई में किसी की मदद आप ना करो। हमारे यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं ना, और मुसलमानों के दरमियान मसावात कायम करो। अल्लाह ताला का दीन एक ही है, अगरचे अंबिया कराम की शरीयत और इनके तरीके मुख्तलिफ थे। अब देखिए ना ये भी बयान किया गया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो लोग कहते थे ना कि हम तो जनाब अब इब्राहिम, हम तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो है उम्मत है, हम तो सबसे अफजल हैं, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हम तो सबसे अफजल है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तमाम अंबिया अफजल हैं, और सबसे अफजल जो है अफजल अंबिया मेरा महबूब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके सामने तुम बैठ के बुंगियाँ मार रहे हो, तो नहीं, बल्कि अब ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो मेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे आकर। ये हमारा अकीदा है, और ये हमारा अकीदा हमें कुरान ने दिया है, हदीस ने दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहते थे कि वो यहूदी हैं, ईसाई कहते थे नहीं वो ईसाई। अल्लाह ने फरमाया वो तो कितने पहले आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी पहले आए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नेक हस्ती थे, वो तो इब्राहीम मतलब वो मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि वो तो हर बुरे काम से दूर रहते थे, वो तो सिर्फ अपने रब को मानने वाले थे, अपने रब के अहकामात मानने वाले थे। तो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ही नहीं थे, वो तो जद्दुल अंबिया हैं। तो जितने भी अंबिया हैं सब मुसलमान थे, जितने भी अंबिया कराम हैं उनकी शरीयतें अलग-अलग होंगी, लेकिन वो एक खुदा को मानने वाले थे। और आयत मिसाक अगर आप पढ़ें ना, जिसमें अंबिया कराम से वादा अल्लाह ने तब लिया जब अल्लाह ने अभी पूरी कायनात भी नहीं बनाई थी, तब अल्लाह ने आयत मिसाक में है तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा करके फरमाया कि आपने जब जाना है ना तो मेरे महबूब का जिक्र करना है, आपने मेरे महबूब के आने के तज़किरे करने। फिर अल्लाह ने कहा तौरात और इंजील में महबूब ये आपको इतना जानते हैं जितना अपनी औलादों को जानते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये आपको जानते हैं। मीन्स कि आपने किस शहर में आना, आपके माँ बाप का, इवन कि आपके असहाब का नाम, इवन कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो किला फ़तह करना था यहूदियों का, तो वो भी जानते थे
कि वो जब वो आएंगे शहर में दाखिल होंगे तो वो उन्होंने ऊँट का वो बाग पकड़ी होगी और उनका ग़ुलाम उस सवारी पे बैठा होगा। ये बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि आका नीचे चल रहा है और ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ है, हालांकि ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर फरमाया नबी की अलैहिस्सलाम की नबूवत पूरी मखलूक को आम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम तबलीग करने का हुक्म दिया गया। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक उम्मत के लिए नहीं थे बल्कि तमाम जो उम्मतें हैं अम्बिया इकराम की, सब के लिए अब आखिरी ता क़यामत तक सिर्फ एक ही नबी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबरत और नसीहत के लिए सूरत में ये 3 वाक़यात भी बयान किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे काबील और हाबील का वाक़या बयान किया गया, ताकि देखें क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उन सब का जो है ना गुनाह काबील को होगा, जितने अच्छे काम किए जाएंगे उन सब का सवाब जो है वो हाबील को पहुंचाया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े, खाने के दस्तरखान के नाजिल होने के वाक़यात, इसमें ये लाजमी आप सुनिएगा, ये बहुत अच्छा वाक़या है जिसमें खाने के, और इसमें बहुत ही दलाइल निकलती हैं और वो दलाइल वो अक़ीदे किसने बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने। चलिए यहाँ तक ठीक है सर।